वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकारों के खिलाफ ताज़ीरी इक़दामात भी उठाए जाएँ। उधर सखर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे के केस में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को 15 जनवरी को तलब कर लिया। हमारे दो ही मुतालिबात हैं, कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उम्मीद है कल बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी मुज़ाकराती मामलात में बिल्कुल शामिल नहीं। तलबा कभी अपने मुल्क के खिलाफ काम न करें। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा तलबा कभी किसी का ईंधन मत बने। ये बात अच्छी होती तो कभी माफ़ी मांग कर जेलों से बाहर ना आते। कुर्रम में 20-22 साल से कबायली लड़ाई है। झगड़ा कुर्रम में है मगर आग कराची तक पहुंच गई। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा हमें पता है कि कुर्रम का मसला कैसे हल होगा। मास्टर को गलत फहमी का शिकार नहीं करना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। फैसला सुनाने के लिए 13 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के अमले ने नैब और बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने आज फैसले की तारीख मुकर्रर कर रखी थी। जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाइस फैसला ना सुनाया जा सका। समात मुलतवी। दूसरी जानिब GHQ हमला और 9 में के 13 केसेस की समात 8 जनवरी तक मुलतवी। तमाम मुल्ज़िमान को आज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी मुतवक्के। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे। 190 मिलियन पाउंड का केस तो बरीयत का है। हुकूमत ना जाने कौन सा ड्रामा कर रही है। इस केस में सजा हो भी जाए तो हाई कोर्ट में केस उठ जाएगा। रहनुमा PTI शौकत यूसुफ से कहते हैं हमारे मुतालिबात वाज़े हैं, लिख कर देने की कोई ज़रूरत नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को अब तक बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी से मुलाकात होने तक हुकूमत को कोई मुतालिबात नहीं दे सकते। मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला हुकूमती नुमाइंदों की संजीदगी को देख कर करेंगे। इमरान नियाज़ी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे। वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। मुल्क का अगर 50 अरब रुपया आप खा जाएं और आप कहते हैं कि मैंने डिकार भी नहीं मारना और मुझे कोई पूछे भी ना, तो ये किसी मुल्क के अंदर हो सकता है? बानी PTI असल रसीदें दिखाएं तो रिहा हो जाएंगे। बानी PTI ने मुल्की खजाने को अपना पैसा समझा। मुल्क के 50 अरब रुपए खा जाएं और उनसे कोई पूछे भी नहीं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी को इख्तलाफ नहीं। KP को भी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। मुल्क महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत बरहम। मुलजिम पेश हुआ, ना वकील ना ही तफ्तीशी ऑफिसर हाजिर हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने समात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शाह फैसल कॉलोनी में गटर के ढक्कन न होने की वजह से एक नन्ना मुन्ना बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। हजार अरब रुपए का बजट कंज्यूम कर चुके हैं और हम अभी तक इस शहर में गटर के ढक्कन लगाने के भी काबिल नहीं हुए। भाई मान लेते कल इसकी फैमिली के पास चले जाते। 2023 की मैं अगर मैं स्टेट्स पेश करूं, मेरे स्टेट्स नहीं है, रेस्क्यू इदारों के स्टेट्स है।
60 से ज्यादा बात हो चुकी है इसी तरह गटर, मैनहोल और नदी में गिरने की वजह से। मैनहोल का ढक्कन ना होने से बच्चा जान से चला गया। क्या सिंध हुकूमत और मेयर सो रहे हैं? ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध हुकूमत बच्चे के घर जाकर मुआफ़ी मांगे। बच्चे की हलाकत पर कोई सियासत नहीं हो रही, सिंध हुकूमत सियासत कर रही है। पाकिस्तान को सीरीज की शिकस्त से बचने का चैलेंज दरपेश। केप टाउन टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 280 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग 117 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। खुरम शहजाद 18, कामरान गुलाम 28 रन बनाकर आउट। 141 रन का खसारा अब भी बाकी। फॉल ऑन का शिकार पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन बनाकर आउट हुई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह 27 जनवरी को होगा। चेयरमैन PCB ने क्रिकेट शायकीन को खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती और फिनिशिंग का काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। कहा साइम अयूब असासा है, इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम का जायजा लिया। क्रिकेट में एक बार फिर बिग 3 पर मुस्तबिल मंसूबा बनाने पर गौर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक ICC के भारतीय सरबराह जय शाह नई तजवीज़ के लिए मुतहर्रिक हो गए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ICC सरबराह जय शाह का इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन बोर्ड के सरबराहान से रब्ता। जय शाह, रिचर्ड थॉम्सन और बियट में इसी माह मुलाकात होगी। भारतीय कमेंटेटर रवि शास्त्री का कहना है टेस्ट मैचेस बेस्ट बामुकाबला बेस्ट होने चाहिए। 2016 में भी ऐसी तजवीज़ सामने आई थी। कराची से खैबर तक खून जमा देने वाली ठंड, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में 15, अस्तौर में 3, कालाम में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात -9, कोयटा -8, गोपस में -6 और पारा चिनार में -4 रिकॉर्ड। नारायण शोगरान सिरिपाई में 4 इंच से ज़ायद बर्फबारी। एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में शदीद धुंध, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद, कई खुल गए। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबे हफ्राबातन के साबिक़ गवर्नर सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। वज़ीर आला के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सऊदी सरमाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग के साइनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज ने फैसला नज़र सानी में चैलेंज किया था। दूसरी जानिब कच्ची आबादी केस में वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तजावुजात की तामीर में इदारे भी और लोग भी मुलव्वस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। बलूचिस्तान के हल्का PB 45 इलेक्शन नताइज के खिलाफ JUI सरापा एहतजाज। कोयटा शहर में जुज़वी हड़ताल, कुछ मार्केटें बंद, कुछ खुली हैं। नौश की खुजदार हब में मुकम्मल शटर डाउन। किला सैफुल्ला में 2 घंटे पहिया जाम हड़ताल की गई। दूसरी जानिब कोयटा में सिक्योरिटी वजूहात पर 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। महकमे दाखिला के मुताबिक सर्विस कल रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। नादरा मेगा सेंटर्स में 24 घंटे पासपोर्ट काउंटर्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। कराची, नाजिमाबाद और सिम्स चौरंगी साइट में 10 पासपोर्ट काउंटर्स कायम। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर से शहरी 24 घंटे मुस्तफिद होंगे।
लेस्को में ओवर बिलिंग इंक्वायरी का तनाज़ा आखिरी मराहिल में दाखिल। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को, CSD और डायरेक्टर कमर्शियल इब्तदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार। नैब जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को गुज़श्ता साल करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले। मुल्क में आइन के मनाफी इक़दाम हो रहे हैं। जमहूरियत कमज़ोर और आज़ादी इज़हार राय पर एक किस्म की पाबंदी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं जुल्म और जबर का सिस्टम राइज, लोगों को इंसाफ तक नहीं मिलता। गरीब, काश्तकार और मजदूर को मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब में सरकारी ज़मीनों पर काबिज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। महकमा जंगलात की पुलिस के हमरा तहसील खानपुर में बड़ी कार्रवाई। 90 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। कब्जा माफिया का महकमा जंगलात की टीम पर हमला, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। सरकारी गाड़ी जलाने की भी कोशिश। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सरकारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फ़र्ज़ है। महकमा जंगलात की तमाम ज़मीनें वापस लेंगे। पंजाब के चिड़ियाघरों में मौसमी शिद्दत से बचाव के खुसूसी इंतजामात। वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में जानवरों के पिंजरों में हीटर लगा दिए गए। जानवरों के आराम के लिए खुसूसी जगह बना दी गई। खुराक में गुड़ और चने शामिल कर दिए गए। जबरी गुमशुदगियों का इल्ज़ाम। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी हुकूमत के 11 एहलकारों के वारंट भी जारी। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत मुखालिफ जराइम के इल्ज़ामात पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हमास 34 यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार। इसराइल की जानिब से पेश करदा फहरिस्त की मंजूरी दे दी। कहा किसी भी मुआहिदे का इन्हिसार इसराइली फौजियों के इनखला और जंगबंदी पर होगा। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल के गजा में सफ़ाकाना हमले जारी। रफ़ा, नसीरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी। 17 फ़लस्तीनी शहीद। और मक्का मुकरमा और जद्दा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा, खूब दुआएं मांगी। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से सहरा इलाके भी बरसाती पानी में डूब गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का मज़ीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फयास महमूद से। जी फयास, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि ये केस मजीद इंक्वायरी का बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सवाल का तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें कहा है कि बानी पीटीआई और अहलिया पर सऊदी वरीअहल से बलगारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने का इल्जाम है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई। अदालत ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा न करवाकर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद अदालत ने ये उनकी जमानत मंजूर की थी और अब उसका तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। जी फयास महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।